नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला हेजिंग फंडा से। आज हम बात करेंगे टॉप आउट कैंडल्स के बारे में। टॉप आउट मीन्स बियरिश कैंडल्स के बारे में। और आपके मैं 15 से 20 मिनट आपके इसमें जाएंगे, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि 15 से 20 मिनट आपकी लाइफ के जो आप यहाँ टाइम दे रहे हैं वो आपकी ट्रेडिंग की लाइफ में एक नया एज लेके आएगा। तो देखते रहिए, 15 से 20 मिनट कहीं मत जाइए। और जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, टुकड़ों में मत देखिए, पार्ट्स में मत देखिए। थोड़ा सा रिकैप करेंगे, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है, बुलिश कैंडलस्टिक क्या होती है, बेयरिश कैंडलस्टिक क्या होती है। ये बस रेफरेंस के लिए यहाँ पर डिस्प्ले है, जिससे कि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं दे शुड नॉट फील लेफ्ट आउट, और वो आगे इसको देखते हुए बढ़ेंगे। बेसिकली चार्ट रीडिंग एक लैंग्वेज सीखने के बराबर ही है, और कैंडलस्टिक एक ऐसा टेक्निकल टूल है जिसके थ्रू हम चार्ट रीडिंग को पढ़ना सीखते हैं। तो दो तरह की कैंडलस्टिक होती हैं, बुलिश कैंडलस्टिक, बेरिश कैंडलस्टिक। एक और कैंडलस्टिक होती है, वो उसको कहते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक। इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बारे में हम बुलिश के बारे में बात कर चुके हैं, बुलिश कैंडलस्टिक या बॉटम आउट कैंडलस्टिक। कई तरह की कैंडलस्टिक होती हैं बुलिश में। आपको बताया गया था कि हमें केवल बुलिश कैंडलस्टिक्स कैटेगरी में केवल ये तीन तरह की कैंडल्स को ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना है और इन्हीं पे एक्शन लेना है। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है कि हाँ, बॉटम आउट कैंडलस्टिक या एक्शन कैंडलस्टिक्स। जहाँ पर भी ये कैंडलस्टिक मिलेंगी हमको वहाँ पे एक्शन लेना है। बाकी और कोई बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है हमको कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स हैं, इनको आप देख लीजिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे थर्ड वीडियो में। टोटल 4 वीडियो बनने हैं। फोर्थ वीडियो में प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जाके समझेंगे कि अगर बुलिश कैंडलस्टिक एक्शन वाली बनी तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, बियरिश बनी तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, न्यूट्रल रही तो उसका इफेक्ट क्या हुआ। ये हम लोग समझेंगे फोर्थ वीडियो में लाइव चार्ट्स में। ये एक स्लाइड है केवल रेफरेंस के लिए, आप पहले वाली वीडियो में नहीं थी, अभी इस बार इसको इंक्लूड किया गया है। इससे आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि कैसे कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। वेरी बुलिश थी पहले, फिर उसके बाद ये लेस बुलिश, फिर इसके बाद ये दोनों, ये भी लेस बुलिश कैटेगरी में आएगी। इसके बाद ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक, फिर इसके बाद ये दोनों लेस बियरिश, फिर ये दोनों कैंडलस्टिक्स वेरी बियरिश। ठीक है, तो एक आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरी बुलिश से लेके वेरी बियरिश कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती हैं। इसको हटा देते हैं। हमने लास्ट में ये भी देखा, इनके बारे में समझा, एक्शन बॉटम आउट कैंडलस्टिक्स, इनके बारे में हमने समझा। फिर से रिकैप कराते हैं। इसको कहते हैं एलिफेंट कैंडल, इन दोनों को इस कैटेगरी में रखेंगे। इनका नाम दूसरा है मारा बोजू करके, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम इसको एलिफेंट ही बोलेंगे। इन दोनों कैंडल्स को, हमारे लिए ये दोनों एलिफेंट हैं। ये हमारे लिए हैमर है और ये हमारे लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी है। हमें केवल जब ग्रीन कैंडल बनती है और कोई ट्रेड लेनी है तो हमें इन्हीं के ऊपर एक्शन लेना है, इन्हीं कैंडल्स को ट्रेड करना है, किसी भी टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे हो। अगर ये कैंडल्स नहीं है और कैंडल ग्रीन है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, बाई की ट्रेड नहीं लेंगे। हम कई सारी और चीज़ें देखेंगे, कई सारे और पैरामीटर्स देखेंगे, तब हम ट्रेड लेंगे। लेकिन ग्रीन कैंडल बनेगी तो इस टाइप की ही बननी चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। ये आप माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिए। इसीलिए इनका नाम रखा गया है एक्शन बॉटम आउट कैंडलस्टिक्स। बॉटम आउट मीन्स यहाँ से बॉटम बन चुका है, अब प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार है। एक चार्ट यहाँ लगाया है, ये कैसे लाइव चार्ट में ये जो एलिफेंट कैंडल है, बुलिस मारूबोजू कैंडल है, इसका इफेक्ट क्या रहा। ये इसलिए लगाई गई है स्लाइड कि जब एक बॉटम आउट कैंडल बनती है तो ऑटोमेटिकली सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बाई देने लगते हैं, चाहे वो वॉल्यूम हो,
चाहे वो RSI हो, चाहे वो ADX हो, उस टाइम फ्रेम पे सभी इंडिकेटर्स बाई देने लगते हैं। ये एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 10 इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप कैंडलस्टिक से ही आपका काम चल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि आप 10 तरह के इंडिकेटर लगाते हैं, कोई बाई करा बताता है, कोई सेल बताता है, आप ट्रेड नहीं ले पाते। तो जब इस तरह की कैंडलस्टिक बनती है, आपकी एक्शन कैंडलस्टिक बनती है, एक्शन बुलिश कैंडलस्टिक बनती है, एक्शन बॉटम आउट कैंडल बनती है, तो आपके सारे इंडिकेटर्स भी वहाँ पर बाई शो करते हैं। तो केवल आपको कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल कैंडलस्टिक देखना है। मैंने कहा था कि कैंडलस्टिक एक ऐसा वेपन है, जिसका यूज़ करके आप 10 और चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, 10 और इंडिकेटर से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? ये देखिए आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो चीज़, वो देखिए आप। यहाँ पर आप देखिए कि बुलिश एलिफेंट कैंडल बनी, कुछ लोग वॉल्यूम लगाते हैं। इस कैंडल के बनने के बाद देखिए वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बाई में है, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वॉल्यूम ज़्यादा है कम है। अगर ये ऐसी कैंडल बनी है, ऐसी कैंडलस्टिक बनी है, तो ये वॉल्यूम भी बाई में होगा, और जब वॉल्यूम बाई में होगा तो प्राइस को ऊपर जाना ही जाना है। तो जब आप चार्ट रीडिंग आप सीख जाएंगे, जब आप मास्टर बन जाएंगे इस कैंडलस्टिक में, तो आपको ये सब इंडिकेटर वॉल्यूम वगैरह या ADX या RSI देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस इसका हाई ब्रेक बाई बैठे रहो, लो, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी कमाल की चीज़ है कि आपकी ट्रेडिंग को एक ये नया एज दे देगी। तो अब आज बात करते हैं, रिकैप हो गया, अब हम बियरिश और टॉप आउट कैंडलस्टिक जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। बियरिश कैंडलस्टिक, आप देखिए आपके सामने कितनी सारी कैंडलस्टिक हैं जो बियरिश हैं। अब एक ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो इतनी सारी कैंडल्स को याद रख पाएँ। आप ट्रेड ले ही नहीं पाएँगे और ट्रेड आपके हाथ से निकल, लेकिन आपको इतनी सारी बियरिश कैंडलस्टिक नहीं याद रखनी है। कितनी याद रखनी है? आगे बढ़ते हैं। एक्शन बियरिश कैंडलस्टिक्स, हमें केवल इतनी कैंडलस्टिक, केवल 4 तरह की कैंडलस्टिक याद रखनी है, जैसा हमने बॉटम आउट कैंडलस्टिक में सीखा था। वैसे ही हम एक्शन बियरिश टॉप आउट कैंडलस्टिक में देख रहे हैं कि हमें केवल 4 तरह की कैंडलस्टिक को ही सीखना है। ये इसलिए 3 तरह की बनाई हुई हैं कि लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इसमें से थोड़ा-सा वीक नीचे था, ये बॉटम आउट है कि नहीं है? ये तीनों एक ही कैटेगरी में आती हैं। इनको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे बनती थी ना बॉटम आउट कैंडल में, तो हम इसको बोलेंगे ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई का जो एंटी है वो है ग्रेवस्टोन, ठीक है? तो इन तीनों कैंडलस्टिक को हम लोग ग्रेवस्टोन में रखेंगे। ये एलिफेंट बियरिश कैंडल, ये एलिफेंट बियरिश कैंडल, और ये भी हैमर बुलिश बियरिश हैमर। ये भी एक बियरिश कैंडलस्टिक्स की जो रैंकिंग है कि कौन कितना ज़्यादा बियरिश है। जैसे कि अगर ये कैंडल आपको चार्ट में मिल गई तो इसका मतलब है ये मोस्ट बियरिश। ये हैमर मिल गया बियरिश हैमर, इसका मतलब है सेकंड मोस्ट बियरिश। इसको आप अपने माइंड में सेट कीजिए इसकी रैंकिंग को। इसके बाद ये मिल गया तो नॉर्मल बियरिश, ये कैंडलस्टिक मिल गई, ये न्यूट्रल बियरिश, ये जो कैंडलस्टिक मिल गई ये लीस्ट बियरिश। ऐसा क्यों? इसकी रैंकिंग किस आधार पे दी गई है, इसका बेस क्या है? इसका बेस ये है कि जैसे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ आपका, इससे समझते हैं मोस्ट बियरिश से पहले। मोस्ट बियरिश में प्राइस ओपन हुआ, ये मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपीज़ में ये ओपन हुआ प्राइस। 100 रुपीज़ में ओपन होने के बाद ये प्राइस ऊपर 100 रुपये 5 पैसे भी ऊपर नहीं गया, और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया, और नीचे आते 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 ये 80 रुपीज़ में बंद हो गया। यहाँ ये ऐसा भी नहीं हुआ कि ये प्राइस 70 पहुँचा हो और फिर यहाँ से पुल बैक किया हो, पुल बैक करके 80 बंद हुआ।
इसका मतलब क्या है कि पुल बैक नहीं हुआ, यानी कि बायर्स थे ही नहीं, और प्राइस नीचे जाके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। ये बायर्स की एब्सेंस शो करता है। तो ये कैंडल जिस प्राइस पे ओपन हुई थी, उस प्राइस से एक पैसा भी ऊपर नहीं गई, कोई बाइंग नहीं हुई, और प्राइस जिस टाइम फ्रेम पे आप कैंडल देख रहे हैं वहाँ से गिरता ही रहा, और ये प्राइस अपने लो पर ही क्लोज हो गया। ये इसका क्लोजिंग प्राइस, क्लोज प्राइस, यही क्लोज यही इसका क्लोज प्राइस हो गया। इस कैंडल को आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में रखिए कि इसी कैंडल को ओपन हाई कैंडल बोलते हैं, और बहुत सारे अच्छी जो स्ट्रेटजीज हैं ओपन हाई कैंडल के ऊपर बनती हैं बेयरिश ट्रेड्स के लिए। तो यहीं से आप अपने माइंड को ये सिग्नल देना स्टार्ट कीजिए, जब प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ था वही उसका हाई था, और उससे एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया और नीचे उसकी क्लोजिंग हो गई, उसे कहते हैं ओपन हाई कैंडल। ठीक है, ये एक एडिशनल चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। ये आपके आगे जो आने वाले सेशंस हैं उनमें काम आएगी, इसलिए इसको मोस्ट बेयरिश कैंडल कहते हैं। अच्छा, दूसरी कैंडल में चलते हैं, सेकंड मोस्ट बेयरिश में। इसमें ऐसा क्यों है कि ये ज़्यादा बेयरिश है और ये सेकंड मोस्ट बेयरिश, यानी कि इससे, इस कैंडल से ये कम बेयरिश है। इसमें ऐसा हुआ क्यों? इसमें ऐसा इसलिए हुआ कि प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, ये जो एरिया है यहाँ पे, प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट था। मार्केट में दो ही लोग होते हैं, बायर एंड सेलर। यहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट था, उन्होंने क्या किया कि इस प्राइस को ऊपर ले गए, ऊपर ले गए। मान लीजिए आपका प्राइस ओपन था, अगेन मानते हैं 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ था। जब प्राइस ऊपर गया तो ये प्राइस हो गया 120 रुपीज़। 120 रुपीज़ में सेलर्स आए और उन्होंने प्राइस को सेल करना शुरू किया। जब सेल करना शुरू किया तो नीचे आके जो इसका ओपनिंग प्राइस था उसको ब्रीच करके ये 90 पे बंद हो गया। तो इन दोनों कैंडल्स में सिमिलरिटी क्या है कि प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे बंद हो रहा है। इसमें भी है, मोस्ट बेयरिश में, और सेकंड मोस्ट बेयरिश में भी है। लेकिन सेकंड मोस्ट बेयरिश में बायर्स आए थे, प्राइस को ऊपर ले गए थे, फिर प्राइस पे सेलिंग आई और प्राइस अपने ओपन प्राइस के नीचे बंद हुआ, यानी कि प्राइस में बायर्स ने इंटरेस्ट शो किया था। लेकिन मोस्ट बेयरिश में बायर्स ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया, सेलिंग आती रही आती रही आती रही। इसलिए इसको बेयरिश तो ये भी कहेंगे, इस कैंडल को बेयरिश है, लेकिन इससे मोस्ट बेयरिश से कम बेयरिश है। फ़र्क ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो फिर कैंडल स्टिक आपके लिए केवल बच्चों का खेल रहेगी। फिर तीसरे में चलते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ कि आप साइकोलॉजी समझ सकें, क्योंकि हर एक मार्केट में दुनिया में बायर और सेलर ही हैं। अगर आपने इस गेम को समझ लिया तो कहीं भी आपको तकलीफ नहीं होने वाली। अब चलते हैं ये नॉर्मल बेयरिश। इसमें कैसा हुआ? इसमें ये हुआ कि जब कैंडल की ओपनिंग तो हुई यहाँ पे, प्राइस की जो ओपनिंग है यहाँ पर हुई, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, मान लीजिए 100 पे ओपनिंग हुई थी इसकी भी, और ये प्राइस 105 रुपये ऊपर गया। ठीक है, और प्राइस क्या हुआ, नीचे आया, सेलर्स आ गए और इसको 80 पे ले गए, 80 पे ले गए। 80 पे ले जाने के बाद प्राइस क्लोज हुआ, फिर ऊपर आया, नीचे बायर्स आ गए 80 पे,
और प्राइस क्लोज हुआ 85 पे, 85 पे। जब क्लोजिंग हुई थी इस कैंडल में, सेकंड मोस्ट बियरिश में या मोस्ट बियरिश कैंडल में और इस कैंडल में फ़र्क क्या है कि ये जो इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो लोएस्ट, जो इसका टाइम फ्रेम है उसके लोएस्ट पे हुई है, यानी कि बायर्स का कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। क्लोजिंग प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लोजिंग प्राइस ही डिसाइड करता है कि प्राइस एक्शन बुलिश रहा है कि बेयरिश रहा है। तो क्लोजिंग प्राइस में इन दोनों कैंडल्स में क्या है कि क्लोजिंग प्राइस के टाइम पे जब क्लोज हुई कैंडल, लोएस्ट जो प्राइस था वहाँ पे क्लोज हुई, इस कैंडल का जो लोएस्ट प्राइस था। लेकिन इस कैंडल स्टिक में क्यों नॉर्मल बेयरिश कह रहे हैं इसको, इसको इसलिए नॉर्मल बेयरिश कह रहे हैं कि बायर्स यहाँ पर आए थे, बायर्स यहाँ पर आए थे 80 के लेवल पे और उन्होंने बाइंग इंटरेस्ट शो किया, जिससे कि जब कैंडल ये क्लोज हुई तो वो 85 पर हुई। ठीक है, तो फ़र्क बस इतना है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इस पे भी बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, और आपको कई बार देखना पड़ेगा। इस वीडियो को आपको कई बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, लो प्राइस, हाई प्राइस, ये आपको बहुत ही पेशेंस से ये सीखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग अब चलते हैं न्यूट्रल बेयरिश की तरफ। न्यूट्रल बेयरिश मीन्स ना ये कैंडल बुलिश है और ना ही न्यूट्रल है। इसमें क्या हुआ, ये जो है ये है इसका ओपनिंग प्राइस, ये है इसका हाई प्राइस, ये है इसका लो प्राइस, और ये है इसका क्लोज प्राइस। ठीक है, यानी कि बायर और सेलर्स के टर्म में इसको भी देखते हैं। प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस शूटअप हुआ, बायर्स आए और हाई पे ले गए इसको। ओपन हुआ था 100 रुपये में और हाई गया 120। यहाँ पे 120 पे पहुँचने के बाद इस पर सेलिंग आ गई। सेलिंग आने के बाद फिर प्राइस सीधा नीचे आ गया 80 रुपीज़ में। फिर यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट शो किया और प्राइस फिर अपने ओपनिंग प्राइस के पास पहुँच के, मान लीजिए 100 रुपये में ओपन हुआ था और ये 95 रुपीज़ में क्लोज हो गया। यानी कि प्राइस अपने जो ओपनिंग प्राइस था जस्ट उसी के पास जाकर क्लोज हो गया। इसलिए ये न्यूट्रल बेयरिश है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसलिए हम इस कैंडल पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे, इसको हम न्यूट्रल ही मानेंगे। उस वाले वीडियो में मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन मुझे लगा, और एक दो लोगों का फ़ोन भी आया कि नहीं, मुझे डिटेल में समझाइए, ओपनिंग प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, क्लोज प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है। इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में टाइम देकर समझा रहा हूँ। अब ये लीस्ट बेरिस क्यों है? लीस्ट बेरिस इसलिए है कि इस कैंडल का जो ओपनिंग थी, ये ओपनिंग थी, ये इस कैंडल का लो हो गया। ठीक है, और ये इस कैंडल का क्लोज हो गया, और यही हाई है इसका, यही हाई है। ठीक है, अब ये कंडीशन तो आप बोलोगे कि यहाँ भी मैच हो रही है, ये भी तो ओपन हाई है, लेकिन इसको तो मोस्ट बेरिस आपने बताया, ये ओपन हाई है तो आप इसको लीस्ट बेरिस बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आना ज़रूरी है अगर आप कैंडलस्टिक सीख रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ओपन हाई कैंडल थी, ये मोस्ट बेरिश कैंडल थी। प्राइस जहाँ पर ओपन था वही उसका हाई बना, वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ, और ये कैंडल एलिफेंट कैंडल फॉर्म हो गई। तो सेम कंडीशन तो यहाँ पर भी है कि इसका जो ओपन था वही हाई है। ठीक है, ऐसा इसलिए जो
बुलिश या बेयरिश कैटेगरी होती है वो बायर और सेलर के इंटरेस्ट या इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती है। इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में यहाँ पर ये ओपन हुई थी, मान लीजिए ये ओपन हुई 100 रुपीज़ में और यही इसका हाई था, 100 रुपीज़ ही हाई था। ये नीचे गया, इसने 80 रुपीज़ का लो लगा दिया। 80 रुपीज़ का लो होने के बाद इसमें इतनी तेज़ी से बाइंग आई, इतनी तेज़ी से बाइंग आई, इसकी विक बताती है कि इसमें तेज़ी से बाइंग आई है। यानी कि इस प्राइस ने अपने लो के पास ज़्यादा सस्टेन नहीं किया और अपने हाई के पास या ओपनिंग प्राइस के पास आके, मान लीजिए 100 रुपये था, ये 93 रुपीज़ में आके क्लोज हो गया। तो ये जो इसकी विक है, विक जो है इसकी बॉडी से लगभग हर टाइम 3 गुना है, जो इस पे ये शो करती है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा था और प्राइस लो में सस्टेन नहीं कर पाया और बायर्स ने प्राइस को इसके ओपनिंग प्राइस के पास जाके ही इसको क्लोज करवा दिया। इसलिए इस कैंडल को ये मानेंगे कि बायर्स आर स्टिल इन द कंट्रोल। तो कैंडल तो बेयरिश है, क्यों है कि ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो रही है। 100 पे ओपन थी, 93 पे क्लोज हो रही है, लेकिन प्राइस तो 80 तक गया था, वहाँ से बाइंग इंटरेस्ट आके प्राइस वापस 93 पे बंद हो गया। इसलिए ये कैंडल लीस्ट बेयरिश मानी जाएगी, यानी कि इस कैंडल ये शो कर रही है कि बायर्स कंट्रोल में है, अभी बायर्स प्राइस को बेयरिश नहीं होने दे रहे हैं। इस कैंडल में क्या था, इस कैंडल में ये था कि ओपन हाई तो बराबर था, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में था, क्लोजिंग तक कंट्रोल किसके हाथ में था, क्लोजिंग तक कंट्रोल सेलर्स के हाथ में ही था। इसलिए ये कैंडल मोस्ट बेयरिश कैटेगरी में रखी गई है और हमें इन्हीं 3 कैंडल्स के ऊपर ही, इन्हीं 3 कैंडल से एक कैंडल और है ग्रेविस्टोन डोजी, ठीक है, उसके उसी के ऊपर हमको अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और बाकी सब अपने नॉलेज बैंक में रखना है। चलिए, जब भी हमें चार्ट पे ये कैंडल्स दिखेंगी, हम बियर ट्रेड का यानी कि सेल का एग्जीक्यूशन करेंगे। एक एक करके इन चारों के बारे में आगे आने वाले 10 मिनट में पढ़ेंगे। बियरिश माराबोजू एलिफेंट कैंडल को ट्रेड करने का तरीका क्या है, फिर उसका एसएल क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें एंट्री करेंगे, ग्रीन पेन लेते हैं ना एंट्री के, चलिए एंट्री के लिए ग्रीन पेन ले लेते हैं। और जैसे ही मान लीजिए आपके चार्ट पे ये बियरिश माराबोजू कैंडलस्टिक फॉर्म हुई, बन गई, तो जब जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए 10 मिनट का टाइम फ्रेम है या 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट मानते हैं, जब नेक्स्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाली कैंडल इसके ये जो लो है इस एरिया को जैसे ही क्रॉस करेगी नीचे की तरफ, हम इस ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। मान लीजिए इसने 100 रुपीज़ का लो लगाया था, लो और यहीं पर ये क्लोज हो गई थी। जैसे ही प्राइस आपको 99 शो करेगा, आप इस पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही 99 शो करेगा, आप इस पे एंट्री ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह का जब एलिफेंट कैंडल होगा, इस पे क्या करेंगे, इस पे भी सेम इसका लो, क्लोज को नहीं देखेंगे, क्लोज को क्रॉस कर जाएगा नीचे की तरफ और आप एंट्री नहीं लेंगे। जब इसका लो ब्रेक होगा, मान लीजिए 100 रुपीज़ है, इसमें भी जब सेम 99 रुपीज़ आएगा, आपको प्राइस दिखाई देगा, आप इस पे एंट्री ले लेंगे। ये तो एंट्री की बात हुई। स्टॉप लॉस क्या होगा, मान लीजिए आपके लेने के बाद प्राइस ऊपर चला गया, आपने सेल के ट्रेड लिया, तो कहाँ पे एग्जिट करेंगे, कब ये फॉर्मेशन, कब ये कैंडलस्टिक फेल हो जाएगी, क्योंकि 80% तो काम करेगी, 20% फेल हो जाएगी ये, तो उस 20% में आपको एसएल लेना पड़ेगा। एसएल मीन्स स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा कि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो पाए। उसके बारे में आगे बात की गई है। इसमें क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लेने के लिए अगर आप डे टाइम फ्रेम पे
आपने सेल की ट्रेड ली है, किसी फ्यूचर को सेल किया है, क्योंकि अभी तो आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, कैश स्टॉक्स को आप सेल करके ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते। तो आपने मान लीजिए कोई फ्यूचर सेल किया हुआ है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपने यहाँ पे कोई फ्यूचर सेल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर डे टाइम फ्रेम की एक जब कैंडल पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी, तब आपका स्टॉप लॉस हिट माना जाएगा। आपने यहाँ ट्रेड लिया, प्राइस आपके ट्रेड लेते ही ऊपर चला गया, ठीक है। 75% क्या होता है कि प्राइस इस कैंडल के हाई को टच करके वापस नीचे आ जाता है और फिर नीचे चला जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि आपको यहाँ पर ये क्रॉस भी कर जाएगा, यहाँ पर प्राइस एक ग्रीन कैंडल बनाएगा लेकिन क्लोज नहीं होगा। तो जब भी आप डे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेंगे तो इसकी जो ये कैंडल फॉर्म हुई है ग्रीन वाली या जो भी रेड है, इसकी जब क्लोजिंग हो जाए इस प्राइस के ऊपर, तभी आपको एसएल लेना है। एसएल तभी लेना है हमें जब आप पूरी तरह से गलत हो जाए। फिर से बता देता हूँ इस चीज़ को, जिससे कि कोई भी एसएल लेने में कन्फ्यूजन ना हो। आपने ट्रेड यहाँ पे ली बेरिस माराबुजू में या बेरिस एलिफेंट में, ठीक है। और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रीच हुआ, आपने सेल ट्रेड ले ली, लेकिन आपके ट्रेड लेते ही प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया और प्राइस यहाँ पे सस्टेन करने लगा, सस्टेन किया पूरा दिन, लेकिन जब क्लोज हुआ तो यहाँ पे क्लोज हो गया ऐसे, है ना, एक रेड कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज हो गया, तो आपका एसएल हिट नहीं माना जाएगा। अगर आपका एसएल तभी हिट माना जाएगा जब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए इस क्लोजिंग प्राइस के फुल डे, तब आपका एसएल हिट माना जाएगा। इस प्राइस के ऊपर क्लोज होना चाहिए, टच एंड गो नहीं होना चाहिए, तब आपका एसएल हिट माना जाएगा। तब आप ये समझिए कि हाँ, मैंने ट्रेड लेती गलत हो गई है, अब एसएल लेते हैं। कैंडल में क्या करेंगे डे टाइम फ्रेम में, इस कैंडल में भी यही करेंगे। इस कैंडल में जब इसका लो आपने ट्रेड कब ली, जब इसका लो ब्रेक हुआ, आपका लो ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड ली, सोचा कि प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर चला गया। आप डे टाइम फ्रेम में बैठे हुए हैं, प्राइस यहाँ तक आया, हाई को टच किया, फिर हाई के ऊपर सस्टेन भी किया, सस्टेन करने के बाद लेकिन क्लोजिंग यहाँ पर हो गई, इस यहाँ पर प्राइस की क्लोजिंग इस लेवल पर हो गई, तो आपका एसएल हिट नहीं हुआ। आपका एसएल हिट होगा जब क्लोजिंग किसी भी कैंडल की डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जिट रूल ये है डे टाइम फ्रेम पे। लेकिन जब आप 1 आवर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो रूल चेंज हो जाएगा। रूल क्या चेंज होगा, सब कुछ सेम रहेगा। आप लो पे ट्रेड लेंगे, लो पे सेल करेंगे, ठीक है। लो पे जब सेल करेंगे उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिस कैंडल पे आपने मान लीजिए 15 मिनट की माराबुजू कैंडल है, ये 15 मिनट की एलिफेंट कैंडल है, आपने ट्रेड ले लिया था 15 मिनट पे कि कैंडल का जब नेक्स्ट लो टूटा, ये ले लिया आपने, प्राइस आपके ट्रेड लेते ही ऊपर गया 15 मिनट, ये यहाँ पर सस्टेन किया, लेकिन जो क्लोजिंग हुई यहाँ पर हो गई, आपका एसएल हिट नहीं हुआ। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है कि क्लोजिंग भी एक हो गई, यहाँ पर एक कैंडल क्लोज कर गई, तब भी आपका एसएल हिट नहीं हुआ। हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में 2 क्लोज चाहिए इस कैंडल के ऊपर, तभी हमारा एसएल हिट होगा, नहीं तो हम एसएल नहीं मानेंगे। ये क्लियर हो गया। 15 मिनट में और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 2 कैंडल क्लोज चाहिए इसके हाई के ऊपर, जो इस कैंडल का ओपन और हाई जो भी था, ओपन हाई कैंडल था, सेम इसके हाई के ऊपर 2 क्लोज चाहिए। इन दोनों कैंडल में एसएल लेने का तरीका शॉर्ट एंड टाइम फ्रेम में 2 कैंडल क्लोज है। इसको आप नोट्स बनाइए, मैंने मेंशन भी किया हुआ है इस चीज़ को, आप इसको नोट्स बनाइएगा और ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रेड करें। नहीं, इससे आपकी एसएल हंटिंग जो होती है ना, कि आप जैसे जैसे आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेते ही प्राइस आपके अगेंस्ट में चला जाता है और फिर सस्टेन करता है आपके अगेंस्ट में, आपको लगता है कि अब तो मेरा एसएल हिट हो गया, प्राइस एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई 15 मिनट की, 15 मिनट की एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, लेकिन क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं करता, नीचे आ जाता है एक कैंडल में। हम हार तभी मानेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में जब 2 कैंडल क्लोज हो जाएगा प्राइस के ऊपर, तब हम हार मान लेंगे, हाँ मैं हार गया, ट्रेड समेटेंगे, चल देंगे लॉस लेके। लेकिन 2 कैंडल क्लोज होनी चाहिए, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर तक हमें 2 कैंडल क्लोज रूल याद रखना है, हमेशा याद रखिए। सेम इन दोनों के लिए सेम कहानी यही है, ठीक। ये जो लिखा हुआ है आपको इसको पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने हैं, सेम जो मैंने आपको समझाया है ये चीज़ वही है।
अब बियरिश हैमर, ये भी एक एक्शन कैंडल है, इस पे कैसे ट्रेड करेंगे? बियरिश कैंडल में सेम वही है, बियरिश कैंडल में ये हैमर में जब इसका लो ब्रेक होगा, जब इसका लो ब्रेक होगा तभी हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, सेल की ट्रेड ले लिया, 100 रुपीज़ इसका लो था, जैसे ही हमें प्राइस दिखा 99, प्राइस दिखा 99, हमने सेल ट्रेड ले लिया नीचे की तरफ कि हम अब मार्केट नीचे जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा। इसका एसएल कहाँ रहेगा? इसका एसएल रहेगा इस कैंडल का जो हैमर है, जिस कैंडल पे आपने हैमर का जो हाई है, ये जो हाई है ये हमारा एसएल होगा। डे टाइम फ्रेम में सेम कहानी वही है, मैं और ज़्यादा इस पर समय नहीं लूँगा। डे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसके ऊपर हाई के ऊपर, हैमर के हाई के ऊपर एक क्लोज, क्लोज मीन्स क्लोज, ये नहीं कि प्राइस टच एंड गो हो जाएगा और आप कैसे हिट करवा के चला आएगा। इसीलिए डे टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज और 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पे हम 2 कैंडल क्लोज वाला रूल फॉलो करेंगे, तभी हमें सेल लेंगे। हैमर का भी समझ में आ गया आपको, एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करनी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि आधी अधूरी चीज़ बताने से फ़ायदा नहीं है, उससे अगर मैं थोड़ा बहुत बता के निकल जाऊँगा, एंट्री एग्जिट नहीं दूँगा तो क्या होगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो जाएगा, निकलेगा नहीं। इसीलिए एसएल समझाना बहुत ज़रूरी है, एसएल को समझना और ट्रेडिंग में एसएल लेना बहुत ज़रूरी है। तो 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाए तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप सीखने आए हैं, सीखिए। वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपको सीखना है तो पूरा नॉलेज दीजिए। नेक्स्ट है यही जो मैंने आपको बात बताई, डे टाइम फ्रेम में 1 कैंडल क्लोज अबव बियरिश हैमर, 2 कैंडल क्लोज इन आवरली और बिलो टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स, अबव हैमर हाई, ये याद रखिएगा, अबव हैमर हाई। ठीक है, चलिए अब आ गया ग्रेवस्टोन डोजी। जब हमने बॉटम आउट कैंडल्स पढ़ी थी तो हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी पढ़ी थी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो अपोजिट है वो होता है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी आपको इस तरह की दिखेंगी, 3 तरह की दिख सकती हैं। एक्चुअल जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो तो ये है, ये वाली जो 3rd नंबर की है ना, ये वाली है एक्चुअल। लेकिन इन दोनों को भी हम ग्रेवस्टोन डोजी कैटेगरी में रखा हुआ है। बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। बुक में तो करीब 150-200 टाइप कैंडल्स हैं, कितनी पढ़ेंगे और कितने को रटेंगे? तो आपको केवल इन दोनों वीडियोज़ में 8 कैंडल बता रहा हूँ, उन्हीं 8 कैंडल्स को आपको सीखना है, उन्हीं पे एक्शन लेना है। नहीं तो 250-300 कैंडल आप पढ़ते रहेंगे, पैटर्न पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप बस याद रखिए कि हाँ, इस तरह की कोई आपको आपके सामने कोई भी कैंडल बने चार्ट में, लाइव ट्रेडिंग में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये ग्रेवस्टोन डोजी कैटेगरी में है, ये एक्शन कैंडल की कैटेगरी में है और मुझे एक्शन लेना है। ठीक है, अब एंट्री एंड एग्जिट, डोजी वर्ड जहाँ आता है, जब भी कैंडलस्टिक में डोजी वर्ड आएगा, उसका मतलब है कि प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अब वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? ग्रेवस्टोन डोजी बना, आपको ये तो पक्का पता है एक्शन कैंडल है, आपको बियरिश जो ट्रेड लेनी है, आपको बियरिश वे में ट्रेड लेनी है, आपको सेल करना है। लेकिन डोजी वर्ड लगा हुआ है कि ये ग्रेवस्टोन डोजी है, तो आपको वहां पर दिमाग में आना चाहिए डोजी मीन्स रुको, ठहरो। हमने तभी बुलिश हैमर जब बना था, स्टॉप लो, हमने कुछ नहीं देखा था, बुलिश हैमर बना, इसका लो क्रॉस हुआ, जो हमने ट्रेड बोर्ड लगा रहता है ना ट्रैफिक में, जैसे कोई डोजी बनती है तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, आई मीन टू से कंफर्मेशन का वेट करना है। बेरिस एलिफेंट, इन दोनों कैंडल में इसका लो टूटा था, इसका लो टूटा, हमने ट्रेड ले ली। लेकिन इन सब में हमने देखा नहीं, किसी से कंफर्मेशन नहीं लिया, हमने ट्रेड ले ली। लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी में हमें कंफर्मेशन लेना है नेक्स्ट कैंडल से। कौन देगा कंफर्मेशन? नेक्स्ट कैंडल। हमें वेट करना है। आप मान लीजिए एक दिन की ट्रेड ले रहे हैं, 15 मिनट की ट्रेड ले रहे हैं या आधा घंटा की ट्रेड ले रहे हैं, तो उसी टाइम फ्रेम की नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करना है। मान लीजिए ये कैंडल फॉर्म हुई डे टाइम फ्रेम में, तो हम नेक्स्ट डे वेट करेंगे जब वो कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, तभी हम
इस ट्रेड में सेल की एंट्री लेंगे। ऐसे इसके नीचे क्लोज हो गई ये, तो ही हम इस पे सेल की एंट्री लेंगे, नहीं तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। डोजी मीन्स कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड, केवल एक क्लोज हो जाए। मान लीजिए 10 मिनट की कैंडल है, मान लीजिए ये ग्रेवस्टोन डोजी बनी, ये 10 मिनट की है, तो हम अगली 10 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे जब इसके नीचे क्लोज होगी। इसके जो नीचे क्लोज होगी इसके क्लोजिंग प्राइस से या इसके लो प्राइस से, लो प्राइस ज़्यादा सेफ होता है। लो प्राइस और क्लोज प्राइस में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, क्योंकि तभी ये ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं इसको। लेकिन आप इस तरह की कैंडल बनती है जब, तो आप इसके लो प्राइस को ही मानेंगे। जब इसका इसका जो लो प्राइस के नीचे जब कैंडल ये कोई दूसरी क्लोज होगी, तभी हम इस पे शॉर्ट की एंट्री लेंगे। आशा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा ग्रेवस्टोन डोजी का? वन डे टाइम फ्रेम में सेम कहानी वही है, वन कैंडल क्लोज अबाउट ड्रैगन फ्लाई डोजी हाई, यानी कि आपको इसके हाई के ऊपर, आपने यहाँ ट्रेड लिया, इसके हाई के ऊपर अपना एसएल लगाना है। इसके हाई के ऊपर ही एसएल लगाना है। ये हो गया इसका हाई ये। और अगर यहाँ पे कैंडल कोई डे टाइम फ्रेम में एक क्लोज दे जाती है इसके हाई के ऊपर, तो हमें उस ट्रेड से एग्जिट लेना एसएल लेके। और अगर 10 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है आपका, 1 घंटा का है, 45 मिनट का है, 30 मिनट का है, तो फिर हमें 2 क्लोज चाहिए इसके अबाउट 2 क्लोज, तब हम मानेंगे कि हमारा एसएल हिट हो गया और हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो एंट्री, एग्जिट, एसएल, फिर से समराइज कर रहा हूँ। जो एलिफेंट कैंडल्स हैं उनमें हमें कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है, उनका जब लो ब्रेक होगा हमें ट्रेड में एंट्री ले लेनी है। एसएल सबके लिए बराबर वही है, बस केवल टाइम फ्रेम का फर्क है। डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में हमें केवल एक क्लोज चाहिए होती है। डे टाइम फ्रेम से नीचे के जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं उनमें हमें 2 कैंडल कंफर्मेशन चाहिए होता है। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा ये। और डोजी में जब आपको ट्रेड तभी लेनी है जब आप कंफर्म हो जाए, डोजी के नीचे जब प्राइस क्लोज हो जाए, जो डोजी का लो है, ग्रेवस्टोन डोजी का जो लो है उसके नीचे प्राइस क्लोज हो जाए, तभी हम एंट्री लेंगे, नहीं तो हम जाने देंगे। एसएल की कंडीशन सेम वही है जो हैमर की है और जो एलिफेंट की है। ठीक है, ये आपको समझा दिया है। चलिए अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं। 20 मिनट का बोला था, लेकिन हो सकता है कि वीडियो 40 मिनट का हो गया होगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में, मैं आपको अभी से बता दूं, जो आपके एक्चुअल ट्रेडिंग लाइफ में काम आएगी, वो ये है। 15-20 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा हो गया, कम हो गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अब विदा लेता हूँ आप लोगों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।